भव्य निकेतन न्यारा रे। कहाँ से लाया तन की मिट्टी, माया जाल फंसाया रे। कहाँ से जन्म मरण तू पाया, कहाँ से यह संसार रे। भव्य निकेतन न्यारा रे। जगती भगति आप रचाई, क्यों सुख दुख में रोया रे। कर्म करे तू लाख करोड़ों, उसमें आप बंधाया रे। भव्य निकेतन न्यारा रे। जन्मे मरे फिरे तू फिर भी, ना छूटा ये फेरा रे। विषमय विषम नरक में जी कर, अंत मरण को पाया रे। भव्य निकेतन न्यारा रे। क्या पाया क्या खोया जीवा, खाली हाथ पसारा रे। मुक्ति पाय सदा तू छोड़े, जोगी वाला डेरा रे। भव्य निकेतन न्यारा रे। कहाँ से आया कहाँ तू जावे, तेरा कौन ठिकाना रे। अता पता ना तेरा कोई, सागर में मिल जाना रे। भव्य निकेतन न्यारा रे। ये जगनायक ब्रह्म पारा, सदा आपका चेरा रे। अनंत पाथ चला रे प्राणी, तेरा अनंत बसेरा रे। भव्य निकेतन न्यारा रे। भव्य निकेतन न्यारा रे। हे मित्र, बिना भजन कीर्तन के तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। पर्वतों पर गुफाओं में परमात्मा की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष परिधान धारण करके माला पहनने और भभूत लगाने की आवश्यकता कतई नहीं है। अलग वेशभूषा धारण करके अपनी अलग पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तुम्हें रोटी देगा। ब्रह्मानंद पाने के प्रयत्न छोड़कर हठ योग करने लगता है, भूख प्यास सहन करता है, किंतु अंतर में जाकर निज का ध्यान नहीं करता। फकीरी धारण की, सांसारिक साधनों की कमाई की, किंतु अलख के मार्ग में नहीं चला। धुनी भले तो खाओ, एक जगह पकड़ कर बैठ जाओ। शंखनाद करके अपने अंतर को जगाओ। सदगुरु कहते हैं, तुम अंतरवासी हो, तुम्हें अंतर यात्रा करनी चाहिए। तुम सत्य साधन के लिए भजन कीर्तन करिए। ये जगनायक, ये दीनदयाल, ये सर्वेश्वर, आप मेरे अंतर में प्रागट्य करो। आप निर्बल के बल हैं। ये जगत के सर्जनहार, पालनहार, मेरे अंतर में अमृत की वर्षा करो। ये घट घट में वास करने वाले जगत के उन्नायक, अनहद अविरत अपनी कृपा बरसाओ। समाज छोड़कर ये मित्र तुम अलग जगाओ। यह आपका भक्त आपके दर्शन के लिए तृषित प्रतीक्षारत। जैसे अनेक शंख एक साथ बज उठे हैं, मेरा रोम रोम
हर्षोल्लास से रोमांचित हुआ जा रहा है। जगत और भक्त आपसे अनजान हैं, कृपा करके दर्शन दीजिए। आप समदर्शी हैं, सगुण निर्गुण का अंतर आपको मालूम है। हे परमात्मा, यह जीव भव से प्यासा है, अनंत अमृत की वर्षा कीजिए। आप मेरे अंतर में ही कृपा करके वास कीजिए। मेरे भले बुरे सारे कर्मों को माफ कर दीजिए। जन्म मरण टालिए। मैं जन्म जन्म से अपनी झोली फैलाकर आपका शरणागत हूँ। आप मेरे अंतर में दिव्य ज्ञान का दीपक प्रकट करिए। आपके चरणों की सेवा मिल जावे, ऐसी कृपा करिए। भव भव का मैं ऋणी हूँ, मुझे उऋण करें। सांसारिक बाढ़ से विचलित होकर मेरा उद्धार कीजिए। सांसारिक बाढ़ से अनेक जन्मों से मैं विचलित हुआ जा रहा हूँ। आप मेरा उद्धार करिए। मेरा भाव दुख दूर करिए। मैं आपका दिव्य प्रकाश पाने के लिए इधर-उधर भटक रहा था। मैं अपना क्षणभंगुर देह व चंचल मन लिए आपका शरणागत हूँ। आप ही मेरा उद्धार करिए। हे परमात्मा, जिनका लक्ष्य परमात्मा का भजन कीर्तन और सत्संग ही है, जो लोक लज्जा छोड़कर निष्प्रिय व्यवहार करता है, उसका हृदय निर्मल होकर पिघल जाता है। और ऐसे भक्त कई बार जोर से हंस देते हैं, जोर से रो पड़ते हैं, जोर से चिल्लाने उठते हैं, गा देते हैं, नाच लेते हैं और बाह्य दृष्टिकोण भूल जाते हैं। वे समस्त चराचर प्रकृति के कण-कण में परमात्मा का दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जिस तरह मनुष्य को भोजन का स्वाद, सुख और उदर पोषण व क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक ही समय में अनुभव होती है, उसी तरह भक्त को भजन, परमात्मा का स्वरूप और वैराग्य का एक साथ अनुभव होता है। उसके बाद भक्त परम शांति अनुभव करता है। भक्त को भक्ति में परमात्मा भाव व आत्म भाव साथ में होने का अनुभव करना चाहिए। नाम रूप कल्पना की तरफ ले जाते ही और लीला की तरफ मोड़ देते ही भक्त के कर्मकांड की ओर वह झुकता है। मन, वचन, कर्म व शरीर, इंद्रिय बुद्धि से मनुष्य जो जो कर्म करता है, वह परमात्मा को सौंप देना चाहिए। परमात्मा से विमुख मनुष्य को मैं शरीर हूँ ऐसा विपरीत ज्ञान होता है। इसी से उसमें द्वैत बुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य भय प्राप्त करता है, यानी संसार प्राप्त करता है। संसार में आकर वह माया से आकर्षित होता है। माया को पकड़कर छोड़ देना होता है, किंतु वह आसक्त भाव से उससे छूट नहीं सकता और उसमें डूबकर मीठी पीड़ा सहन करता है। भवो भव यही क्रम चलता है। वह अपने आप कभी छूट नहीं सकता। अतः संसार को सद्गुरु उसकी पीड़ा से उसे मुक्त कराते हैं। सद्गुरु नाम चिंतन से मुमुक्षु को माया से विमुख कराते हैं। भाव प्रवण मुमुक्षु कर्मों में संकल्प विकल्प करने वाले मन को वश में कराते हैं, जिससे भक्त अभय पद को प्राप्त करता है और उसे संसार का भय चला जाता है। कोई दुष्कर्मी भी यदि परमात्मा के प्रति भक्ति भाव से समर्पित होता है, तो ये करुणा सागर उसके गुनाह माफ कर देते हैं
उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। भक्त सत्संग, सत्कर्म व संकीर्तन द्वारा अपना अंतर उजागर कर सकता है। मन, धन और आंख का क्षण-क्षण सदुपयोग करके अपना भव सुधार लेना चाहिए। यह देह कब कालग्रस्त हो जाए और कब मनुष्य संसार से चला जाए और हमें यह अवसर न मिले, इसका मुमुक्षु को क्षण-क्षण ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जितनी सावधानी पाप कर्म करने में रखता है, अपने पुण्य कर्म करने में नहीं रखता। पाप कर्म में उसे अपने आबरू बचाने में रुचि होती है। संसार से बदनाम हो जाने का सतत भय रहता है। मृत्यु के भय से वह अंतकाल में पुण्य के बदले पाप कर्म को ही अपने सामने खड़े देखता है। जीव अकुलाता है और वह दुर्गति को प्राप्त करता है। जीवन भर का हिसाब देने का पावन प्रसंग ये मृत्यु है। जो परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है, उसकी मुक्ति निश्चित है। उसके लिए समय, स्थान या वय का कोई महत्व नहीं होता। परमात्मा के नाम स्मरण में संसार विस्मृत हो जाना चाहिए। लोग मृत्यु के बाद पिंडदान करते हैं। पिंड यानी शरीर। एक आटे का पिंड बना करके, लड्डू बना करके भेंट करते हैं, लेकिन अपने देह भाव को भेंट नहीं करते। जीवन रहते मनुष्य को परमात्मा में अपना देह लगा देना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। मृत्यु के बाद आटे का पिंड दान कर देने से हेतु सार्थक नहीं होता, फलीभूत नहीं होता। ध्यान, योग, जप, तप यदि परमात्मा में समर्पण भाव है, तो सार्थक होते हैं। मात्र दैहिक और मानसिक क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। दुराचारी की सद्गति यानी मुक्ति कहीं भी संभव नहीं है, किंतु वह पश्चाताप करे और सदैव परमात्मा के प्रति उन्मुख होता है, तो उसकी मुक्ति हो सकती है। भवरोग की दवा सच्चे हृदय से प्रभु का नाम चिंतन और संकीर्तन सत्कार्य में ही है। निष्काम भक्ति ही सार्थक है। देह व संसार भूल जाने से परमात्मा की बान होती है। भक्ति भोग के लिए नहीं है, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। भक्त भगवान के पास मांगता है, किंतु परमात्मा तो उसे उसकी योग्यता से भी अधिक दे देते हैं। किंतु जीव को उससे भी संतुष्टि नहीं होती। परमात्मा की कृपा से ही भक्त को अपने दोषों को स्वयं जांचने की योग्यता प्राप्त होती है, और यह भी बिना अधिकार को नहीं मिलती। सत्संग भक्त को उच्च कोटि की योग्यता प्रदान करता है। इससे भक्त में सद्गुणों का आविर्भाव होता है और वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। संतत्व के लिए बाह्य लक्षणों की आवश्यकता नहीं है। ये और ललक मनुष्य को साध्य तक पहुंचा देते हैं। मनुष्य की पहरेदारी करिए, मन की पहरेदारी करिए, बुद्धि की पहरेदारी करिए, अहंकार की पहरेदारी करिए। मन की माया से सुरक्षा रखना आवश्यक है। मन यदि सुरक्षित नहीं है और माया अहंकार से प्रभावित है, तो मुमुक्षु ऊर्ध्व गति नहीं पा सकता, अधोगति प्राप्त करता है। भजन, कीर्तन, मनन, चिंतन से ज्ञान और वैराग्य को पोषण मिलता है। फिर अन्य कोई विचार नहीं आते। भक्त का देह ही स्वयं मंदिर है। यह परमात्मा का घर है। भक्त को पता नहीं कि इसमें परमात्मा बसते हैं, और उसे इस बात का पता है, तो कहीं अन्यत्र साधना के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है।
आत्मीय जनों के साथ स्नेह भले रहे, किंतु आसक्ति की गांठ नहीं होनी चाहिए। तो किसी के साथ वैमनस्य भी नहीं होना चाहिए। परस्पर निर्दोष प्रेम भाव और मैत्री आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कराती है। वे संसारी धन्य हैं, इन्होंने आत्मियों के साथ अपना संबंध निभाया और आध्यात्मिक प्रगति करते रहे। सांसारिक जीवन में एक तरफ पर्वत है तो दूसरी तरफ खाई है। चढ़े तो तैर गए और गिरे तो खाई की गहराई में डूब गए, यानी बिखर गए। सह अस्तित्व और समाधान सुखद मार्ग है। सबको जब एक ही साध्य तक पहुंचना है, फिर हम किसी के मार्ग में क्यों बाधा रूप बने और स्वयं के मार्ग को क्यों हम कुंठित करें? इस सांसारिक ग्रंथियों को काटे नहीं और अधिक से उसे बिठा दें, औषधि से उसे बिठा दें, उसकी दवाई करें। मनन, चिंतन, संकीर्तन या सानिध्य सेवन में हमेशा इस बात को जांचिए कि उसमें से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसमें से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता, तो कहीं न कहीं या तो आप गलत जगह पर हैं या आप पाने के लिए सही नहीं हैं। आपको पाने के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मात्र क्रिया का कोई महत्व नहीं होता। क्रिया ज़रूरी नहीं है, उसका महत्व नहीं है। अपनी दृष्टि परमार्थ की तरफ होनी चाहिए। दूसरों के दोष देखते रहने से मनुष्य स्वयं पापी बन जाता है। सारे जगत का पाप मन में भरा होता है। परमात्मा के सिवाय सारा जगत सदोष है। अस्पष्टता और अनिर्णितता संतुलित सांसारिक जीवन में व्याधि रूप बन जाते हैं। माँ बच्चे के वात्सल्य पर अपना एकाधिकार चाहती है। वह किसी को उसका भागीदार बनाने देना नहीं चाहती। किंतु बच्चे के बड़ा हो जाने पर वह उसको उसके हाल पर छोड़ देती है। और परमात्मा भी प्रत्येक अपने बच्चे की निगरानी रखते हैं, किंतु उसके आध्यात्मिक बन जाने पर वे उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं, किंतु अपने पास बुलाने के लिए आध्यात्मिक को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण वे उसे दृढ़वत तटस्थ बना देते हैं। प्राणी का जीवन पानी के बुलबुले जैसा क्षणभंगुर है। अभी है, क्षण में नहीं है। जीव को जाने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। हमें अपना जीवन रहते हुए उसका लाभ उठा लेना चाहिए। आध्यात्मिक को मृत्यु का भय नहीं रहता, वह अभय पद पाए हुए है, क्योंकि वह जीते जी मन से मरकर अमर हो जाता है और जो अमरत्व प्राप्त करता है, उसे कोई भय नहीं सताता। जिसको मृत्यु नहीं डराती, उसे संसार में किसी का डर नहीं रहता। अभय पद, परम पद, यह प्राप्त करने के बाद कोई उपलब्धि मुमुक्षु को प्रभावित नहीं कर सकती। यह परम पद है, सर्व परमात्मा का है। सर्व सर्व परमात्मा का है, हमारा भी और यह देह भी, और उसी को हमें उसे अर्पण कर देना चाहिए। जो अर्पण नहीं करता, वह पाप एकत्र करता है। परमात्मा को प्रेम भाव और पवित्रता चाहिए। परमात्मा हम कम देते हैं, फिर भी उसे अधिक मान लेते हैं। हम मित्र कई सांसारिक लोग एक अंगुली घी का दिया करते हैं, एक नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाने की मान्यता रखते हैं, दर्शन करने की मान्यता रखते हैं। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए,
परमात्मा को सिर्फ आपका भाव चाहिए। यदि आप भावप्रवण हैं, सच्चे भाव से, समर्पित भाव से उनके शरण में गए हैं, वह आपको अवश्य स्वीकार करता है, कभी आपको नहीं नकारता। सिर्फ आपको अपने आप को जाँचना चाहिए कि मैं इसके योग्य हूँ, मुझ में कोई खोट तो नहीं, मुझ में कोई कमी तो नहीं, इस बात को अवश्य जाँचना चाहिए। लेकिन जीव अधिक मिलने पर भी कम मानता है, जीव असंतुष्ट है, उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती। वह और अधिक, और अधिक, और अधिक माँगता है और तुष्टि प्राप्त नहीं करता, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिलती। अतृप्ति पराधीनता है, जब तक तृप्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, तो अतृप्ति से मनुष्य स्वयं अपने आप से पराधीन रहता है। अरे! मुझे तो अभी ये बाकी है, ये कमाना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वो व्यवहार करना है। इस अतृप्तियों में वह लगा रहता है और परमात्मा को चूक जाता है। बाह्य ईश्वर दर्शन साधारण है, हृदय मंदिर में जो दर्शन होता है, वह कल्याणकारी, वही आत्मदर्शन है, वही परमात्म दर्शन है। जिसका हृदय भाव विहीन शुष्क है, उसके आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलते। अनेक तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं सुधरता, वह नाम चिंतन से सुधर जाता है। सदगुरु का सानिध्य क्रांति करता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझें कि सानिध्य सेवन बराबर नहीं किया। संसार में परमात्मा की सेवा, नाम चिंतन और सदाचार भाव से जीता है, तो वह आदर्श गृहस्थ धर्म है। जीव को जब तक संसार सुख अच्छा लगता है, तब तक वह भक्ति में नहीं झुकाता। जब जीव को पता चलता है कि ईश्वर के सिवाय सब तुच्छ है, तब वैराग्य प्राप्त करता है, तब उसकी मुक्ति होने लगती है और वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। पाप करना साधारण गुनाह है, लेकिन पाप छिपाना यह महागुनाह है। पाप छिपाने वाला कभी सद्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसकी इच्छा माया को ताड़ने मारने की हो, उसे मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। दीपक सामने रखने से छाया पीछे चली जाती है। उसी तरह परमात्मा को सामने रखने से माया हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। माया पीछे हट जाती है। अरे परमात्मा आया, हटो पीछे, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं। माया नाचती है और नचाती है और परमात्मा के साथ रहने पर वह कष्ट नहीं देती। इसलिए परमात्मा के साथ रहिए, सद्गुरु के साथ रहिए, शरणागत पाइए, चरणों में रहिए। बस परमात्मा आपके साथ हैं, सदा आपको ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाते हमेशा, क्षण-क्षण बस उनके साथ रहिए। वो आपके लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे आपका उद्धार करने के लिए ही तुले हुए हैं। बस सिर्फ आप उन्मुख रहिए, परमात्मा से विमुख मत रहिए। मित्रों, अब अनंता पेज नंबर 399। अरे तरापा पास है, ढूंढे कहीं न कोई। तरापा तारने वाली नाव, वो हमारे पास ही है। परमात्मा हमारी नाव है, वही भव सागर तैरा करके हमें सामने किनारे पर ले जाएंगे। ढूंढे कहीं न कोई, कहीं पर उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है। वे परमात्मा हमारे अंतर में विराजमान है, वन मन में, जंगल में, गुफा में, पर्वत पर, तीर्थों में, मूर्तियों में, कहीं भी परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं है। चुप कर तू कुम्हारिया, टप टप शोर मचाए,
खाए नहीं, पीवे नहीं, पल-पल जगत रचाए। सद्गुरु कहते हैं कि हे कुम्हार, संसार के कुम्हार, तुम टप-टप करके मिट्टी के मटके बनाए रहते हो दिन-रात, सोते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, भूखे-प्यासे मटके ही बनाए रहते हो। उसी तरह परमात्मा आप भी संसार की रचना क्षण, 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 क्षण आप करते हैं, संसार का विस्तार करते हैं। ये परमात्मा आपकी बलिहारी है, ये आपसे परमात्मा आबाद है, परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा विराजमान है। सुख-दुःख में, दिन-रैन में, कहाँ तू गोता खाए, साग अगोरी संग में, दुःख आवे सुख पाए। सुख-दुःख के दिवस-रात में, ये मित्र तुम के क्यों पड़े हुए हो? सुख तो आएगा, दुःख भी आएगा, सुख जाएगा, दुःख भी जाएगा, इसलिए इसमें गोता मत खाओ। यह गहरा कुआँ है, उसमें से कभी नहीं निकल पाओगे। ये अघोरी, ये अज्ञान रूपी भव निद्रा में सोने वाले, जागो, जागो। हाँ, दुःख आवे सुख पाए, दुःख आने से ही सुख मिलेगा। जिंदा जावे स्वर्ग में, मरण अगाधा कूप। जिंदा ही मनुष्य को स्वर्ग में चले जाना है, मर करके तो अंधेरे कुएं में चले जाना है। मृत्यु, शरीर से मृत्यु पाना अंधेरा कुआं है। वहां जाने के बाद आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अपने उद्धार के लिए, परिवर्तन नहीं कर सकता। सदैव मृत्यु पाना है, मन को मार देना है, फिर अपना परिवर्तन निश्चित है, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। जग की सेवा तू करे, तेरी हरि के हाथ। आप संसार की सेवा करिए, संसार को तारिए। परमात्मा सदगुरु का ध्यान रखते हैं। सदगुरु संसार की वो हस्ती है, जो संसार को परमात्मा की पहचान कराती है। इसलिए परमात्मा सदगुरु का ध्यान रखते हुए कहते हैं, हे मित्रों, संसार की सेवा सदगुरु करते हैं, लेकिन तुम परमात्मा की सेवा करो। कुंठित हद को पार कर पावे सबका साथ। अपनी मन बुद्धि की कुंठित सीमा से पार हो जाओ। बड़ी सोच रखो, बड़ा ध्येय रखो और संसार सागर पार करो। जग चाहे रूठे भले, तू मत जग से रूठ। संसार आपसे भले रूठ जाए, आपको संसार से नहीं रूठना है। रूठने से छूटना भला, संसार से रूठ करके संसार में पड़े रहना, इससे तो अच्छा है कि संसार छोड़ देना। तू उल्लू तू ठूठ, जैसे उल्लू एक ठूंठ पर बैठा रहता है, वीरान पेड़ पर अधिक बैठता हो, न बोलता है, न आंखें हिलाता है, न हिलता है, बैठा रहता है। तो हे मित्र, सारे संसार को सर करके, सारे संसार का अनुभव लेकर के तुम अध्यात्म सेवन करने के लिए परमात्मा के नाम चिंतन में एक जगह बैठ जाइए। महिमा मरण जगत है, अध्यात्म ना कोय। मृत्यु की महिमा संसार में है। मृत्यु होती है, संसार दुःख जताता है, क्रिया-कर्म करता है और भी कई विधियाँ करता है, लेकिन अध्यात्म में मृत्यु की कोई महिमा नहीं। चाहे 5 वर्ष जिए या मनुष्य 100 वर्ष जिए, एक ही है। जीना महत्व का नहीं है, आयुष्य की लंबाई का महत्व नहीं है, यहाँ महत्व है आपने क्या प्राप्त किया? आध्यात्मिक जीवन में आप क्या हासिल कर पाए? हाश छूटे जो जगत से, हाश संसार से छूट गए, मन मर गया, वह बड़भागी को है। यह भाग्यशाली कोई-कोई होता है, जिसका मन मर जाता है, संसार छूट जाता है। राजद्वार है जगत का, अकरा हरि का द्वार। संसार का राजमार्ग बहुत लंबा-चौड़ा राजमार्ग है, क्योंकि संसार दिखावा करता है, संसार सुविधा खड़ी करता है,
संकराहरी का द्वार, परमात्मा दर का दरवाजा बहुत कठिन है, इसलिए संकरा है, बहुत कठिन है, अति-अति कठिन है। इतना कठिन है कि सुई के नाके में से ऊँट का गुज़र जाना आसान है, लेकिन एक आध्यात्मिक को अहंकार में रह करके परमात्मा पा जाना अति-अति कठिन है। इसीलिए राजद्वार है जगत का, संकराहरी का द्वार, परमात्मा पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आवे-जावे जगत में, जग से पर हरिद्वार। संसार में लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन जग से पर हरिद्वार, संसार से पर हो जाने के बाद परमात्मा का द्वार मिलना चाहिए। यह जीते जी इसका परमार्थ न कर लेना चाहिए। बोझ उठाकर तू फिरे, तन का मन का दोए। ये संसारी मनुष्य, आप मन का और शरीर का बोझा उठा-उठा करके ज़िंदगी भर आप फिरते रहते हैं। मन से तू मर जाए तो कहीं न बोझा कोय। यदि आपने मन को मार दिया, तो फिर बोझा है ही कहाँ? आपकी मन की कुंठाएँ, मन की द्विधाएँ, द्वैत और मन का अहंकार, माया, मोह, यही मन का भार है और यही भार लेकर संसारी ज़िंदगी भर घूमता है। ज़िंदगियों कोटि-कोटि जन्मों तक घूमता है और यदि वह छूट गया है, मन मर गया है, तो समझिए बोझा है ही नहीं। रंग-ढंग सब जात के, अजात न कोई रंग। सारी विविधताएँ, सारे तौर-तरीके, व्यवहार, ये सब जात यानी अपने होनेपन के हैं। यदि हम अपना होनापन, अपना परिचय, सांसारिक परिचय मिटा दें, तो फिर हमें ये सब कोई सांसारिक व्यवहार स्पर्श नहीं करते। हमारा संसार छूट जाता है। लड़े-पड़े सब कुछ करे, हरि का करे न संग। संसार में संसारी प्रगति करता है, अधोगति प्राप्त होता है, सब करता है, लेकिन परमात्मा पाने का प्रयत्न नहीं करता। द्विधा न छोड़े आपको, बिफरे तो कल रूप। द्वैत आपको नहीं छोड़ता, मन, बुद्धि, अहंकार आपको नहीं छोड़ते, विषय वासना, मोह माया आपको नहीं छोड़ती और यदि वो बिफर जाए, वो उदित हो जाए, वह काल रूप बन जाती है, आपके जीवन को खतरा बना देती है। आप झुकावे ना झुके, बने नहीं अनुरूप, वह झुकने से नहीं झुकती, मन मना से नहीं मनता, मन मोड़ने से नहीं मुड़ता, समझाने से नहीं समझता और मारने से चूर-चूर हो जाता है। मन का सिर्फ परिवर्तन करना चाहिए, मन को मार देना चाहिए। जब तक अश्व न पलोटिया, घोड़ा जब तक नहीं पलोटा, उसको जब तक काम धंधे में घोड़े को नहीं लगाते, तब तक वो खूंखार रहता है। किसी को काट देता है, इधर-उधर दौड़ता है, बेलगाम होता है। लेकिन उस पर एक पट्टी, लकड़ी की पट्टी बाँध करके एक आदमी उस पर खड़ा रह करके, उसकी लगाम पकड़ करके उसको दौड़ाता है रोड पर और उसको दाएँ-बाएँ मुड़ना, सीधे चलना, दौड़ना, खड़े रहना, ये सब सिखाता है और जब ये सांसारिकता सीख जाता है, तब वो उसकी खूंखारपन मिट जाता है, सहज और सरल बन जाता है और वह संसार में कमाता है, संसार के अनुकूल बन जाता है। कर लगाम घोड़ा सदे, मन, बुद्धि, अहंकार ये भी घोड़ा है। इसको लगाम करके, इसकी विषय वासना को कंट्रोल करके यदि हम उसको साध लेते हैं, फिर जैसा ये संसार है, उसको भी साधिए और उसका भी लगाम करिए। वैरागी की ज़िंदगी, वन वगड़ा वीरान। वैरागी का भी जीवन वीरान, जंगल जैसा है। अंतर में जो जा चुका, उसकी रहे निशान और जो परमात्मा पा चुका, अंतर में चला गया, उसकी फिर कोई शान नहीं रहती, उसका कोई नाम-निशान नहीं रहता। वह परमात्मामय बन जाता है, फिर वो कहने के लिए नहीं आता कि मैं कौन था? परिणामों के ढेर में अनिर्णित ना कोय, जगत नतीजों से भरा, इम्तिहान ना कोय।
परिणाम के ढेर हैं, संसार को परिणाम अच्छे लगते हैं, लेकिन इम्तिहान देना, परीक्षा देना कतई अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए अच्छी परीक्षाएँ देना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अध्यात्म परीक्षा है। अध्यात्म में आते-आते और परमात्मा पाने के लक्ष्य तक पहुँचते-पहुँचते कई पड़ाव आते हैं, कई चढ़ाव चढ़ने पड़ते हैं, कई बार गिरते-गिरते बच जाते हैं, कई बार थक जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको यह छोड़ने की इच्छा होती है, भागने की इच्छा होती है, आप भाग नहीं पाते, इधर संसार छूट गया है, परमात्मा नहीं मिला, इधर पहाड़ है, इधर खाई है, आप जाएँ तो कहाँ जाएँ? ऐसी विधिता जब आ जाती है, तब मित्र यह सोचता है, कि हे परमात्मा भले मेरी परीक्षा लो, मैं परीक्षा में पास होऊँगा, मैं आपको प्राप्त करूँगा, मुझे इससे अधिक परिणाम कोई नहीं चाहिए। इम्तिहान हरि का करे, लेकिन कई सांसारिक लोग परमात्मा का इम्तिहान करते हैं। परमात्मा को कहते हैं, इतना तो होना ही चाहिए, इतना आपको देना ही होगा, आप तो ऐसा करेंगे ही, और ऐसा नहीं हुआ तो परमात्मा को दोष देते हैं। परमात्मा है ही कहाँ? यदि परमात्मा होता तो ये सब नहीं कर देता, ऐसा दोष देते हैं, परमात्मा की परीक्षा लेते हैं। सारा जग परिणाम है, उसकी करुणा होए। लेकिन परमात्मा कहता है कि हे मित्र, परमात्मा की करुणा का परिणाम ही संसार है। इससे बढ़कर परमात्मा की करुणा और क्या हो सकती है कि उसने संसार धारण किया है, संसार में आकर वो बैठ गया है और संसार को जिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, सुख खुश रखता है, आपको सुख, शांति, आनंद देता है। बेटा परिणाम इससे बड़ा परमात्मा और क्या देगा? कौन-सी बड़ी भेंट देगा आपको, जो आपको चाहिए? यह उसकी करुणा है, करुणा सागर है वो। गावे दुखड़ा आपका, जग दुख दिखे न कोय। सब अपना-अपना दुःख गाते हैं। अरे! मैं तो मर गया, अरे! मुझे तो ये तकलीफ हुई, मेरे घर में तो ये है, मेरा वो है, वो है। लेकिन जगत दुःख दिखे न कोय, संसार के बहुत बड़े-बड़े दुःख और दुखी लोगों को वो नहीं देखता। अपने से बड़ा दुखी कोई देखे, तो अपना दुःख कम हो जाता है। हमें अपने दुःख को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, अपने दुःख को दुःख समझना ही नहीं चाहिए। परमात्मा को जब समर्पित कर दिया, तो फिर दुःख कहाँ से आया? सब दुखियारे एक से। अरे! सांसारिकता ही दुःख है। जग सुख कहीं न कोय, संसार सुखकारी है ही नहीं, संसार सुख देने के लिए है ही नहीं, संसार तो मात्र और मात्र परमात्मा पाने का साधन है, उसकी सीढ़ी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। संसार से आप कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो समझिए ये आपकी भूल है। ऐसी हरकत ना करे, जग में तू डूब जाए, संसार में, सांसारिकता में डूब जाने जैसी कोई हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। डूबा जग से तब तरे, तारनहार अपाए। संसार में डूबा हुआ तो तब परमात्मा को पा सकता है, जब उसे परमात्मा मिल जाते हैं। तेरी व्याधि मोह की, पीड़ा पारावार, मोह और माया से आप पीड़ित हैं और ये पीड़ा आपको पारावार सता रही है। विराग औषध वैद्य ने, वैद्य, अध्यात्म का वैद्य सद्गुरु है और सद्गुरु ने वैराग्य रूपी औषधि आपको दे दी है। दे दी पुड़िया 4 और उसमें 4 पुड़िया औषधि की दे दी है। यह औषधि आपकी सांसारिकता को छुड़वा करके आपको परम पद पाने के लिए प्रेरित करेगी। ये 4 पुड़ियाँ, कौन-सी 4 पुड़ियाँ? सुरतावस्था, खंड समाधि अवस्था, अखंड समाधि अवस्था, जागृत अवस्था और बुद्धावस्था। ये 4 पुड़ियाँ जिस तरह सांसारिक वैद्य सांसारिक रोग दूर करने के लिए औषधि की देता है, उस तरह सद्गुरु ने मित्र को दे दी है। अपना भवरोग दूर करिए,
मिटा दीजिए और परमात्मा पाइए, परमात्मा पाइए। सद्गुरु की ये आपको आह्वान है सद्गुरु का, आपको आमंत्रण है। परमात्मा बार-बार आपको पुकारते हैं, "ये मित्र आइए।" जिस तरह माँ पुकारती है, बच्चे खेलने जाते हैं शाम को और घर पर देर तक नहीं लौटते, तो माँ सामने जाती है उनको बुलाने के लिए और एक जगह खड़ी रहती है और देखती है, अरे! बच्चा कितना अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जब समय हो जाता है, तो बच्चों को बुलाती है और घर लेकर आती है, उनकी धूल पोंछती है, उनको नहलाती है, खाना खिलाती है। इसी तरह परमात्मा एक-एक क्षण, एक-एक डग पर, आपकी एक-एक साँस में आपका ध्यान रखते हैं। इतना करुणाकर है, करुणा सागर है। बस यहीं खत्म करते हैं और आगे परमात्मा पाइए और अग्रसर होइए।